श्रुति शर्मा जी कह रहे हैं उस लड़के को मारने वाले अभी सलमान एक मुख्य है, उसके अलावा 15-20 को इन्होंने उठा लिया है। सलमान वो है जिसके घर से गोलीबारी हुई। अब कहेगा वो कल की प्रत्यक्षदर्शी है नहीं। आज आप नोट कर लीजिए, इस सलमान की केस कमजोर हो जाएंगे। जतेंद्र मिश्रा जी, हाँ, नासिक के पुलिस अधिकारी की एक लाइन की घोषणा भी सुना दो। नासिक में किसकी सरकार है भाई? भाजपा की। भाजपा के पुलिस अधिकारी ने घोषणा किया कि 5 मार्च के नमाज में कोई हिंदू न हनुमान चालीसा पढ़ेगा, न कुछ करेगा, न मंदिर। ये दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। छोड़ दो, अधिकार नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ का अधिकार नहीं है। ये भाजपा शासित महाराष्ट्र है और आप कह रहे हैं ये कभी नहीं हुआ। ये औरंगजेब के समय का सरिया चल रहा है जी। पर आप आंख कब खुलेगी भगवान जाने हिंदुओं का। परिवर्तन जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सिंसीज, महाभारत में बकासुर स्वयं एक जनपद का राजा था, अपने प्रजा के मांस का भक्षण करता था। यह सरकार भी 2-3 दिन में किसी हिंदू परिवार, यही बात है, ठीक बात कह रहे हैं आप। क्योंकि ये जितना हिंदुओं के रक्त मिलते हैं उतना ये ताकतवर होते हैं। 59 हिंदू जो मारे गए कारसेवक, उनके नाम भी आज किसी हिंदू को याद नहीं और वहां कोई नेता गया ही नहीं। पर उस 59 की लाशों पे चढ़ के कोई देश का सबसे बड़ा नेता बन गया, पर उनके घर कुछ गया नहीं। आप सोचिए, सोचिए जरूर आप लोग। आप मेरी बात मत मानिए, सोचिए जरूर, बिल्कुल मेरी बात मत मानिए। जो फैक्ट दिया उसको मिलाइए, मुझ पर कोई विश्वास मत कीजिए। जो फैक्ट दिया उसको मिलाइए और जो मैं कह रहा हूं उसको सोचिए। इतना करिएगा, आप परिवर्तन के भाग बन जाएंगे। कामाक्षी कौल जी, 2 फ्री सिलेंडर ऑन ईद एंड ऑन मोहम्मद बर्थडे। अमित शाह, बिल्कुल कश्मीर में वो सिलेंडर फ्री, आपके हमको धन को लूट कर वो उनको मजबूत बना रहे हैं। राजा बल हमारे पुराणों में इसीलिए पुराणों को साइड करवा दिया गया सबके द्वारा। संघ, आर्य समाज, इस्लाम, ईसाइया, सब ने एक साइड में। और मैं पुराणों पर पूरे भारत में सेमिनार करने जा रहा हूं। पुराणों को जो हिंदुओं से छीना गया, जिसके कारण हिंदू नहीं समझ पाया कि राजा बलि कैसे असुरों को मजबूत बना रहे थे। हिंदू नहीं समझ पाया कि उसके धर्म में बुद्ध की शांति केवल नहीं है, रणकर्कश राम का धनुष्वान भी है। मैं रामायण तो भी कर ही रहा हूं, मैं पुराणों पर सेमिनार की श्रृंखला करूंगा देश में। मैं ऐसे नहीं बैठने वालों में से हूं। मैं अपने धर्म को लेकर, मैं आप लोगों को लगता है कि संदीप देव, मैं एक देख रहा हूं, किसी ने पूछा संदीप देव इस्लाम के फंडामेंटल पे यानी उनकी किताब पैगंबर आदि पे नहीं बोलता है। ये बात वो बोले जो उसको मजबूत बना रहा है नया पैगंबर भैया, उनकी योजना वापस ले लो। तुम कुरान में एक लाइन, जो भी लोग बोल रहे हैं उनकी हैसियत नहीं है कि एक लाइन बदलवा दें, लेकिन सरकार की 300 योजनाओं को 3 योजना कराने की हैसियत हर भारतीय में है। जो हैसियत है वो पर बात नहीं कर रहे हो। जो हैसियत नहीं है उससे हिंदुओं को भड़का के भाजपा और संघ को वोट दिलाने की दलाली कर रहे हो। वो जो टोपी पहन के बैठता है, कोई इधर बैठता है, कोई उधर बैठता है यूट्यूब पे और सब जगह प्रवचन देता है, इनकी औकात है कि एक लाइन ये बदला दें। लेकिन जो ये कर सकते हैं कि सरकार की मुस्लिम परस्त योजनाओं को एक्सपोज करे ताकि सरकार उससे कदम पीछे ले, ये वो नहीं करती, क्योंकि वो भड़काते हैं ताकि वो भाजपा को वोट दे, वो डरे और भाजपा को वोट दे। हिंदू आतंकवाद के गढ़ने में जो लोग प्राइमरी थे वो सब भाजपा में आज शामिल है। चाहे वो आर.के. सिंह हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे वो प्रमोद कृष्णम हो, सब भाजपा में शामिल है। ये भाजपा ही क्यों नहीं करवाती? ये तो स्पष्ट है कि भाजपा ही करवा रही, क्योंकि हिंदू डरेगा तो हिंदू वोट करेगा। इसलिए मेरा लक्ष्य जो पॉलिटिकल इस्लाम भारत में नेताओं ने रच दिया है उनको खुड़ेचना है। जो हिंदुओं के हित को मारकर, किसी हिंदू के हित को काट कर, मेरा काम उनकी किताब पढ़ना नहीं है। मेरे
किताब में, रामायण महाभारत में जो असुर की प्रवृत्ति बताई गई है, मांस खाने वाला, वो ऑलरेडी दिख रहा है। हम अपने किताब से तुम्हें बता देते हैं ये असुर है, जज कर लो ये असुर है, देख लो। अपने धर्म का ज्ञान नहीं और नेता के चापलूसी में पॉलिसी को छुपाने वाले लोग बकवास करने में माहिर होते हैं, हिंदुओं को डराने के काम धंधे में लगे रहते हैं। धन्यवाद परिवर्तन जी, थैंक यू सो मच। हिंदुओं के विकल्प ही खत्म या खत्म कर दिया जाता है, जैसे एकम खत्म के कगार पर है। बिल्कुल ठीक बात है। असल में हिंदुओं में स्वार्थी तत्व बहुत ज्यादा है। ये बात या तो भगवान जी ने मुझे एकम में घुसाकर ये बात समझाया। इतने स्वार्थी तत्व हैं कि 2-2 टके पर बिकने को तैयार हैं सब। किसी को, सब भाजपा से आए थे इसमें ज्यादातर, और पार्टी के अध्यक्ष से लेकर और यूपी के अध्यक्ष से लेकर और महाराष्ट्र से लेकर और मध्य प्रदेश, सब भाजपा में 2-2 टके में बिकने वाले लोग हैं। इनके लिए क्या लड़ेंगे हम? इसलिए रामचंद्र जी ने भरत से जो कहा, किसी दूसरे का शोक मत करो, अपने लिए सोचो, धर्म की यात्रा तुम्हारी है। रामायण करने का यही मेरे को लाभ हुआ। वो एक लाइन मेरे बहुत समझ में आ गया कि हम जो सोचते थे इनके लिए, हिंदुओं के लिए, वो सोचना हमारा काम नहीं, परमात्मा कर रहा है। इसलिए इन 2-2 टके के लोगों के भुलावे में मैं आ गया, और ये सब भाजपा के दलाल थे जो एकम में घुसे हुए थे। रमाशंकर कटारे जी, इस समय यूपी में योगी का शासन नहीं है। सीएम के पास गृह मंत्रालय होते हुए भी मौर्य ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली थी। इस हिसाब से अब यूपी योगी के बजाय मोदी के। आप देखिए ना रमाशंकर जी, यही वो योगी हैं, यही वो योगी हैं। भाजपा ने गोरखपुर में इनके मर्जी के विरुद्ध कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो उसको हरा दिया। महंत अवैधनाथ का शिष्य योगी कब मोहन भागवत का शिष्य बन गया पता ही नहीं चला। यही वो योगी हैं जो कहा फायर कर दो। इस सपा के सब वहां थे, गुंडे कहा मार दो गोली, और गाड़ी से आए, पुलिस ने रोका, पूरा पुलिस को कहा हट जाओ, गाड़ी चला देंगे तुम्हारे देह पर। ये वो योगी हैं जो बम बरस रहा था आजमगढ़ में, बम बरस रहा था और योगी पहुंच गए। ये वो योगी थे। लेकिन कब महंत अवैधनाथ का शिष्य मोहन भागवत का शिष्य बन गया हमें पता ही नहीं चला। अजय चौहान जी कह रहे हैं गीता प्रेस में भविष्य पुराण का प्रकाशन एकदम बंद करवा दिया है क्योंकि उसमें होने। बिल्कुल सही बात है। और भविष्य पुराण नहीं, सारे पुराण बंद करवा रहे हैं। जब से मैं गीता प्रेस की जितना सम्मान बहुत कम करता हूं क्योंकि वो उन्होंने हिंदू धर्म को बचाया, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन एक प्रेशर डाल दिया है उनके यहाँ पुरस्कार की घोषणा करके, अनकहा प्रेशर उनको पुरस्कार आदि दिया है, और ये करके पुराण सब साइड हो रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से पुराण कह के छपाता हूं कि 50 कॉपी छाप दो, मैं बेच देता हूं कपूत से, ये कर देता हूं। इसलिए अब मैं पुराणों का पूरे देश में, अभी दिसंबर से मैं सेमिनार दिल्ली से शुरू करने जा रहा हूं, पुराण सत्य या मिथक। और पुराणों को जीवित करने के लिए पुराणों पे कोई नहीं बोलता, उपनिषद की व्याख्या सब करने बैठ जाएंगे क्योंकि वो आपको संसार मार्ग से विलग करता है। उपनिषद मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे आत्मा में बसते हैं, लेकिन वो आपको संसार मार्ग से विलग करता है। वो मृत्यु, अध्यात्म, जीवन के बाद की यात्रा को फोकस करता है। तो वहां तो सब चले जाएंगे, लेकिन पुराण जो सिखाता है हिंदुओं को माता दुर्गा और माता काली की तरह बनना, उसको गायब कर दिया। महाभारत को कहा तुम घर में मत रखो, भाई तुम्हारे लड़ने लगेंगे, और रामायण को बस उतना ही तक समझा, जबकि रामायण में राम क्या है ये तो वाल्मीकि रामायण में है। वाल्मीकि रामायण को मिथक कह दिया। इसलिए अब इस जीवन को मैं शास्त्रों को ही समर्पित करके हिंदुओं को शास्त्रों के जरिए जगाने का काम, किसी का मैं कुछ बिगाड़ तो रहा नहीं, मैं अपने शास्त्रों की बात कर रहा हूं। हालांकि रामायण में कई मेंढक भी आ जाते हैं, आप देखेंगे कि रामायण में एक चिढ़ते हैं वो कि क्यों जगाया जा रहा है। इसे हर रात्रि 9 बजे रामायण जरूर सुनिए। ये रामायण की बिल्कुल नई व्याख्या आपको मिलेगी। वाल्मीकि जी की व्याख्या को मैं ला रहा हूं क्योंकि वाल्मीकि रामायण पे कोई कथावाचक नहीं बोलता, बोलने की हैसियत नहीं उनको उनकी, क्योंकि ये सब चापलूसी करते घूमते हैं। बीच बीच की चीजें टप्पर करके, भजन गा के, नाच गाना करके राम कथा 7 दिन में खत्म कर देते हैं। इसलिए शास्त्रों के जरिए
हिंदू सनातन धर्म के पुनर्जागरण का अभियान छेड़ना पड़ेगा। हम किसी का कुछ नहीं कह रहे, किसी मजहब था जब को, हम अपने शास्त्र के जरिए हिंदुओं को जागृत करने का अभियान चलाने जा रहे हैं और दिसंबर से ये होगा। आप लोग आ सकते हैं, टिकट की व्यवस्था होगी, क्योंकि फंड नहीं है तो टिकट लगाया जाएगा। आप लोग आइए, दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम हम हिंदू पुराण सत्य या मिथक यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं, दिल्ली से दिसंबर से। नरपत सिंह देवरा जी कह रहे हैं आपकी पत्रिकात्मकता के लिए और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, मगर कोई बात नहीं नरपत सिंह जी, आप तो रामायण अपने कई स्पॉन्सर किया है, कई एपिसोड आप अपने परिवार की तरफ से स्पॉन्सर करते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। आप वहां देख ही रहे हैं कि राम ने भरत जी को क्या कहा है, दूसरों का शोक करना बंद कर दो, तब जाकर राम रावण मार पाते हैं और भरत अयोध्या संभाल पाता है। दूसरों के शोक में रहते रहते आदमी खत्म हो जाएगा। परमात्मा है, इस विश्वास को आप रखिए, असुर तक तो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में 5 बार जा रहा है। जो मुट्ठी भर लोग हैं उसी को परमात्मा तत्व जागृत करेगा, और वो मुट्ठी भर लोग ही होते हैं। कौरवों की सेना के सामने पांडव की सेना छोटी थी, रावण की सेना के सामने राम की सेना छोटी थी। हमेशा छोटी सेना के साथ देव तत्व विजय पाते हैं। तो हम लोग सही मार्ग पे चल रहे हैं। जो सोया है वो जाएगा, उसके लिए बचने का कोई चांस नहीं है। शास्त्र हम यही दिखाते हैं, जो जगह है चेतनशील है वही बचेगा। योगी के विरुद्ध बोलना नितांत कांग्रेसी सोच है, सेम व्लादिमीर। भगवान करे आप बहराइच जाएं और बहराइच में आपके साथ गोपाल शंकर मिश्र जैसा आपके साथ हादसा ना हो, भगवान करे। धन्यवाद ट्रुथ सीकर जी, क्या बात कही है। अवैधनाथ का शिष्य मोहन भागवत का चिन्ह, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब ये देखिए आप, हमने तो फैक्ट पूरे दिखाए। योगी जी ने जो मदरसा आदि मजबूत किया, ये तो उनके खुद के वचन है, मंत्री के वचन है उनके, तब भी ये व्लादिमीर कह रहे हैं। तो ऐसे ब्रेन के साथ आप उनको ऐसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो आदमी जिस दिन बुद्धि जगेगी उसी दिन उसको समझ में आएगा। ऐसे लोगों से कुतर्क किया ही नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच आप सबका। तो हम लोग मिलते हैं रात्रि 9 बजे रामायण पे, जर्नी विद संदीप देव में। और रामायण की ये जो व्याख्या है आपके जीवन को अगर ना बदल दे तो आप कहिएगा, क्योंकि मेरे जीवन को तो वो बदल रही है। मेरे सोच में एक नई धार दे रही है, और वो सोच ही हमें आगे बचाएगा, क्योंकि उसमें श्री हरि विष्णु का पूरा कर्म लिपटा हुआ है। तो रात्रि 9 बजे JWHD पे जरूर आइए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो।